So today we will discuss parts of speech. It's for grammar, and there are 8 parts of speech. अब ये speech, when we say something, when we form a sentence, our sentence is divided into different parts, और our sentence किससे बना होता है? डिफरेंट वर्ड से बना होता है. सो व्हेन वी से पार्ट ऑफ स्पीच, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ड्स एंड व्हाट फंक्शन दे आर डूइंग. हमारे सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स हैं, वो जो डिफरेंट वर्ड्स हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, व्हाट फंक्शन दे आर परफॉर्मिंग इन दैट सेंटेंस. So how many we have? 8, and these words, what function they are performing in the sentence. Now, the 2 important ones. The most important parts of speech, one is noun, another one verb. So can anybody tell me why I'm saying noun and verb, they are the most important parts of speech? कोई बता सके. So when we are discussing parts of speech, why I have written noun and verb as the most important one? सबसे ज्यादा जरूरी क्यों? There are 8, पर मैंने उनमें से सिर्फ 2 का नाम लिया है. Why? So अपने लॉजिक से बताइए, जो भी आपको अभी तक समझ में आया हो, जितना हमने पढ़ा है. ओके, विपिन सही बता रहे हो आप, एंड पारुल आपने भी सही बताया. जी शेख करेक्ट. खुशबू शर्मा करेक्ट. चौरसिया करेक्ट. निधि करेक्ट. सो हमने जितनी चीजें पढ़ी हैं, हमने सेंटेंस पढ़ा है, हमने क्लॉज पढ़ा है. एग्जैक्टली. सो हर जगह हमने नियम क्या पढ़ा है? सेंटेंस कंप्राइजेस ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, अ क्लॉज कंप्राइजेस ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, एंड प्रेडिकेट क्या होता है? एग्जैक्टली वर्षा जी, पूजा, विपिन, सब लोग सही बता रहे हैं. सो कोई भी सेंटेंस हम बनाने जा रहे हैं, सेंटेंस बनाने का नियम क्या है? अ सेंटेंस comprises of subject, verb and object. A sentence comprises of subject, verb and object. And even if you will frame clause, it comprises of subject and verb. अब ये जो subject है, पहली लाइन में हमेशा noun होगा, बाद की लाइनों में noun will change into pronoun. Agreed. पर जब भी आप पहली शुरुआत करोगे, आप राहुल, रीता, प्रिया, सुरेश, मोहित, वही तो लिखोगे. So whenever we are framing sentences, whenever we are framing clauses, we need subject. Subject comprises of noun, and यहाँ भी verb और यहाँ भी verb. So उसके बगैर हम clause या sentence नहीं बना सकते. So verb. So आप हमेशा ऐसे याद रखिएगा, 2 main characters of a movie. मान लीजिए part of speech आपकी movie है, तो main role किसका है? Noun का है and verb का है. What is noun? Noun is name of any person, place, thing or idea. किसी भी person, place, thing और idea और concept के नाम को क्या कहते हैं? Noun. So in nutshell, noun is a naming word. करेक्ट शेख जी. सो किसी भी चीज का नाम क्या हो गया? नाउन हो गया. डन. सो जब भी हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, हम उसका नाम लेंगे.
राइट, भले हम उसको टेबल कह रहे हैं पर टेबल क्या हो गया, नाउन हो गया, राइट। एंड वर्ब द एक्शन, सो नाउन वर्ब के अंदर एक्शन इज इक्वल टू मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, also includes being, being का मतलब होता है exist, to exist, so exist करना, होना भी क्या कहलाता है, verb, that's why हम helping verb को भी verb के अंदर include करते हैं। so two main characters हमारे हीरो हीरोइन हो गए, noun and verb, two main roles। अच्छा शिखर हीरो एंड विलन को ले आए, सो शिखर नॉट फेयर, आप हीरोइन भूल गए। सो टू मेन कैरेक्टर्स नाउन एंड वर्ब, डन। नाउ वी विल टॉक अबाउट देयर फ्रेंड्स। सो मान लीजिए हीरो एंड विलन ही ले लेते हैं जो शिखर ने लिखा है। सो कुछ हीरो के दोस्त होंगे और कुछ विलन के दोस्त होंगे, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट फ्रेंड्स ऑफ नाउन, नाउन के कौन कौन से फ्रेंड्स हैं। सो नाउन फ्रेंड्स, प्रोनाउन, सो प्रोनाउन एक ऐसा दोस्त है जो उस जगह जाता है जहां नाउन नहीं जा सकता। आई एम रिपीटिंग, वो हमारा वो वाला दोस्त जो हमारी एब्सेंस में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाता है। सो अ प्रोनाउन रिप्लेसेस नाउन, प्रोनाउन क्या करता है, नाउन को रिप्लेस करता है। अ वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन, अ वर्ड दैट replaces noun। Suppose if I'll introduce myself और मैं आपसे बोलूं कि okay, Ruchi lives in Delhi, Ruchi will teach you English language, Ruchi will also teach you EVS subject। okay, ठीक है। सो पारुल, पारुल कह रही है कि भाई विलेन नहीं आप हीरोइन बोलो। सो वॉट एवर आपको जैसे भी समझना है, आप समझ रहे हो थोड़ा सा मुश्किल सा टॉपिक है, सो मैं उसको थोड़ा सा फनी वे में पढ़ा रही हूँ। पर हीरो हीरोइन विलेन जो भी समझना हो, वी विल रिमेंबर इट एज टू मेन कैरेक्टर्स नाउन एंड वर्ब, ताकि आपको पता रहे कि ओके ये दोनों मेन कैरेक्टर्स हैं, राइट। सो if I'll use sentences like Ruchi lives in Delhi, Ruchi will teach you English, Ruchi will also take your EVS class। so ये जो बार बार रुचि रिपीट हो रहा है, this will be monotonous and also it will confuse you कि okay I am talking about a third person। आपको लगेगा मैं किसी और के बारे में बता रही हूँ कि जो आपकी इंग्लिश की क्लास लेगी और जो आपकी ईवीएस की क्लास लेगी, राइट। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द नेम व्हाट शुड आई डू, आई शुड डू okay I will take your English class, I'll also take your EVS class, I lives in Delhi। so ये जो I ये इस्तेमाल करा, ये क्या हो गया, pronoun। let's take another example। Neha lives in Delhi, Neha goes to school, Neha carries Neha's book in Neha's bag। Is this information right? ये जो मैंने लिखा है, Neha lives in Delhi, Neha goes to school, Neha carries Neha's book in Neha's bag। अजीब लग रहा है हमें पढ़ने में, अजीब लग रहा है हमें पढ़ने में। सो हम क्या करेंगे, राइट। सो फर्स्ट नेहा इज करेक्ट, ओके वी आर टॉकिंग अबाउट नेहा, सो फर्स्ट नेहा इज करेक्ट। देन व्हाट शुड आई डू, शी गोज टू स्कूल, शी कैरीज हर बुक
in her bag. Now make sense? जी. So repetition of noun seems inappropriate. जी. अब सही लग रहा है. नेहा lives in Delhi. She goes to school. She carries her books in her bag. Now this is done. So remember ये जो मैंने रेड से लिखे she, her, ये सब क्या है? These are pronoun. Pronoun is a word. जी करेक्ट है. So जो मैंने रेड से लिखे हैं these are pronoun. So pronoun is the word which replaces noun in a sentence. हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे. टुडे आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच. आठों के बारे में आपको एक मेन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी सो दैट आप कनेक्टेड रहो और सारी चीजें आपके दिमाग में रहे. सो प्रोनाउन अ वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन. यूजुअली यहाँ पे वर्ड्स कैसे आते हैं? आई, ही, शी, वी, आर, अस, दे, देम एक्सेट्रा. जब डिटेल पढ़ेंगे तो हम इसके टाइप्स वगैरह भी पढ़ेंगे. सो डन. प्रोनाउन नाउन के साथ याद रखेंगे अ फ्रेंड विच रिप्लेसेस नाउन. अनदर फ्रेंड फॉर नाउन. So another friend for noun, adjective. So noun की पार्टी में pronoun है, noun की पार्टी में adjective है. What adjective? ये क्या करते हैं? Adjective describes a noun और pronoun. Describe करते हैं यानी उनके बारे में बताते हैं. क्या बताते हैं? Quality और quantity of noun, pronoun. So adjective correct. So ये कैसे याद रखिएगा? ये वो वाला दोस्त है जो अपने नाउन दोस्त या प्रोनाउन दोस्त या दोनों की तारीफ करता है. It tells us the quality or quantity of noun or pronoun. So सबके ग्रुप में एक दोस्त होता है जो सबकी तारीफ कर रहा होता है. मेरा भाई ऐसा है, मेरा भाई वैसा है, राइट? So adjective वो वाला फ्रेंड है. Adjective tells us the quality or quantity of noun or pronoun. So for example, if I'll say Priya is beautiful, she is cute, there are few oranges in purse. So noun की तारीफ कर रहा है. क्या बता रहा है? Quality. This is adjective. Quality or quantity of noun. She is cute. Quality or quantity of pronoun. Few. Quantity. Oranges. Few oranges. So noun की quantity बता रहा है. ये भी adjective होगा. So adjective में usually लोग जो mistake करते हैं वो सिर्फ quality याद रख जाते हैं कि अच्छा ऑनेस्ट बताएंगे, ब्रेव बताएंगे तो ही एडजेक्टिव है. नॉट नेसेसरी. जी शिखर बिल्कुल. सो कैसे याद रखिएगा? क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ. यहां स्वीट ऑरेंजेस लिखा हो, फ्यू ऑरेंजेस लिखा हो, 5 ऑरेंजेस लिखा हो, तीनों एडजेक्टिव होंगे. स्वीट ऑरेंजेस स्वीट एडजेक्टिव, फ्यू ऑरेंजेस फ्यू एडजेक्टिव, 5 ऑरेंजेस 5 is also adjective, right? So एक पार्टी में तीनों को याद रखेंगे. नाउन, नेम, प्रोनाउन replaces noun, adjective tells about noun and
प्रोनाउन। एडजेक्टिव बताता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में। डन है इतना क्लियर? 3 के बारे में बताइए। यू आर हैविंग अ ब्रीफ आइडिया, आपको एक ओवरव्यू समझ में आ रहा हो। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय नाउन, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय प्रोनाउन एंड व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय एडजेक्टिव। और ये तीनों आसान है, मुश्किल अब शुरू होगी। सो लेट मी नो इफ 3 इज क्लियर। जी शेख। ओके ओके लिख लीजिए, किसी को डाउट हो तो मैं अभी क्लियर कर दूं। ओके सो जी, खुशबू शर्मा एंड अदिति, ठीक है। अब आते हैं दूसरी साइड, वर्ब की साइड। ओके जी, सो वर्ब की साइड आए। अब जैसे एडजेक्टिव का रोल है, एडजेक्टिव टेल्स अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। इस साइड कौन है? वी हैव एडवर्ब। और अमंग 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। याद रखिएगा, एडवर्ब सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। सो थोड़ा सा आपको स्पेशल ध्यान देना होगा, स्पेशल फोकस करना होगा एडवर्ब के ऊपर, राइट। सो वर्ब, एडवर्ब क्या होता है? डिस्क्राइब्स अबाउट ए वर्ब, एडजेक्टिव or another adverb in a sentence. So tells us or describes about a verb, adjective or another adverb already present in a sentence. फिलहाल इतना समझ लीजिए। I'll explain it when we will be done with everything. So adverb के केस में क्या क्या याद रखेंगे? Adverb सेंटेंस के अंदर verb के बारे में बताता है, adjective के बारे में बताता है और सेंटेंस में पहले से मौजूद एडवर्ब के बारे में बताता है। 3 चीजें याद रखेंगे एडवर्ब के केस में। So what function adverb fulfills? It tells us about the verb, it also tells us about the adjective and it also tells us about another adverb already present in the sentence. तीनों याद रखेंगे, 1 2 3 मैंने लिखा हुआ है, तीनों याद रखिएगा एडवर्ब के केस में। सो ये एडवर्ब किसका दोस्त हो गया? एडवर्ब दोस्त है वर्ब का, एडवर्ब दोस्त है एडजेक्टिव का, नॉट ईच, हाँ वैसे भी कह सकते हैं, एग्जैक्टली पारुल जी। सो एडवर्ब किसका किसका दोस्त हो गया? वर्ब का दोस्त है, एडजेक्टिव का दोस्त है और एक और एडवर्ब का दोस्त है। याद रखिएगा तीनों का फ्रेंड है। देन वी हैव preposition. So ये आप बताइए, what is the role or function of preposition? preposition का क्या काम है in a sentence? I'm asking about preposition. What role or what function
preposition fulfills in a sentence. एक सेंटेंस के अंदर अगर preposition लिखा हुआ है वो क्या काम करता है? जी निधि, करेक्ट एग्जाम्पल दे रहे हो आप? So, अगर बता सको कि उसका फंक्शन क्या है? ओके पारुल आप बता रहे हो टेल्स द पोजिशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन, सही बता रहे हैं। सो एक चीज आपने बता दी, दो और चीजें पोजिशन के अलावा। पोजिशन करेक्ट है, दो और चीजें। जी पूजा करेक्ट बता रहे हैं, करेक्ट बिल्कुल। शिखर रिलेशन बताता है। सो शॉर्ट में हम इसको याद रख सकते हैं, इट टेल्स अस अबाउट दी टाइम, प्लेस एंड पोजीशन। क्या क्या चीजें बताते हैं? जी करेक्ट, सबने सही बताया है। सो प्रपोजिशन के लिए शॉर्ट में याद रख सकते हैं, what is the job of preposition or what is the role of preposition? It tells us about the time. So if I'll say we are friend since 2011, we are friends since 2011, identify the preposition. We are friends since 2011, preposition बताइए। We are friends since 2011। जी निधि, शिखर, खुशबू करेक्ट है, since। जी श्रुति, पारुल, शेख, भारती करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा प्रपोजिशन क्या है? since है। जी जी पूजा, बरसा, पारुल करेक्ट है। इफ आई से आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड राहुल, I am standing behind Rahul, इसमें बताइए I am standing behind Rahul, identify the preposition। I am standing behind Rahul। जी करेक्ट, श्रुति, शीतल, खुशबू। सो टाइम बता दिया, since, for करेक्ट। प्लेस और पोजीशन, पोजीशन बता दिया बिहाइंड, और मिल्क इज इन दी जार, इन प्लेस बता दिया कि मिल्क कहाँ है, जार के अंदर है। सो प्रपोजिशन बताते हैं टाइम, प्लेस एंड पोजीशन। शॉर्ट में अभी इतना समझ लेते हैं। सो वी आर डन विथ 6, 3 जो आप कह सकते हो नाउन के साइड है, सो एडजेक्टिव एंड नाउन एंड प्रोनाउन। 3 इस साइड, एडवर्ब, वर्ब एंड प्रपोजिशन। 2 रह गए हमारे पास। सो वी हैव कंजंक्शन, दे जॉइन वर्ड्स, phrases, sentences। सो कंजंक्शन का काम क्या है? जोड़ने का काम है। कंजंक्शंस क्या करते हैं? दे जॉइन 2 वर्ड्स, दे जॉइन 2 phrases, दे जॉइन 2 sentences। सो इफ आई से आई लाइक सिंगिंग एंड डांसिंग, 2 वर्ड्स को जोड़ा है। इफ आई से आई लाइक सिंगिंग एंड डांसिंग, कंजंक्शन क्या है? एंड, जोड़ किसको रहा है? सिंगिंग को, डांसिंग को। जी इफ आई से आई एम सिटिंग इन माई ऑफिस एंड ड्रिंकिंग टी, 2 फ्रेजेस को जोड़ दिया, ड्रिंकिंग और सिटिंग को। और 2 सेंटेंसेस हमने कंपाउंड सेंटेंस पढ़े जहां पे एक इंफॉर्मेशन और एक और इंफॉर्मेशन को भी कंजंक्शंस जोड़ते हैं। फिर इनके टाइप्स होते हैं, दे आर कोऑर्डिनेटर्स, दे आर सबऑर्डिनेटर्स एंड दे कम इन पेयर्स। पेयर्स में भी आते हैं, ईदर और, नीदर, नॉर। जी सो ये सब क्या है? कंजंक्शन। कंजंक्शंस ये
जोड़ने का काम करते हैं, ज्वाइन याद रखिएगा, कनेक्ट या फिर ज्वाइन। दे ज्वाइन टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस और टू सेंटेंसेस। 7 नंबर हो गया एंड इंटरजेक्शन। These are emotions. Expressions. जैसे वाव, ओह, अलास, हुर्रे। सो ये क्या करते हैं, सेंटेंसेस के अंदर इमोशंस लेके आते हैं। सो हमारी मूवी में जो ड्रामा और सस्पेंस, थ्रिल, वो जो इमोशन लेके आएंगे वो कौन लेके आएंगे, इंटरजेक्शन। सारे लोगों को जोड़ने का काम कौन करेगा, कंजंक्शन। नाम कौन बताएगा, नाउन। नाउन की जगह कौन काम करेगा, प्रोनाउन। इन दोनों की तारीफें कौन करेगा, एडजेक्टिव। एक्चुअली में काम कौन करेगा, वर्ब। इसकी तारीफ कौन करेगा, एडवर्ब। और सबको सूचना, इंफॉर्मेशन देने का काम कौन करेगा, नाउन कहाँ है, काम कहाँ हो रहा है, कौन बताएगा, प्रपोजिशन। सब लोगों को साथ लेके आएगा कंजंक्शन। और सारा इमोशन, धूम धड़ाका कौन लेके आएगा, इंटरजेक्शन। क्लियर है? सो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस। Okay, Shikhar, thank you. So these are 8 parts of speech. And this is the base of grammar. So अगर आपने ये समझ लिया, आगे की क्लासेस में फिर आप कनेक्ट कर पाओगे। Okay, sure, चौरसिया, we will have a blockbuster movie. So आगे की क्लासेस में क्या होगा, हम एक एक टॉपिक पढ़ रहे होंगे। We will talk about noun and types, we will talk about pronoun and types, we will talk about adjective and types. पर this will make the image clear कि कहाँ क्या चीज हो रही है। So whatever sentence we are speaking, it will comprise of different words and every word will be doing a job. हर word क्या कर रहा होगा, एक काम कर रहा होगा। थैंक यू पारुल। नहीं शेख जी। सो ध्यान रखिएगा, टेक्निकल चीजें फिर हम एक एक टॉपिक जब पढ़ेंगे वहां पे क्लियर होती चलेंगी। व्हाट आर द रूल्स एंड अदर थिंग्स रिलेटेड टू दीज। दिस इज एक ये विजुअल इमेज हमेशा दिमाग में रखिएगा, कौन कहाँ पे है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। थैंक यू वर्षा। एंड नाउ वन थिंग, this one, this I'll clear now. So I'll remove the diagram, right? Quick art, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. Okay, thank you जी। ठीक, सो अब आते हैं एडवर्ब के ऊपर। आई हैव नोटेड 3 थिंग्स, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। सो इसको देख लेते हैं। सो आई राइट अ सेंटेंस हियर, राइट। फर्स्ट सेंटेंस, let's say, 'I'
सो ही रन्स, ही क्या है यहाँ पे? पारुल, ये तो बड़ा अजीब सा सवाल पूछा। आप पूछ रहे हो मैम आप मैथ्स नहीं पढ़ा सकती हैं क्या? फिलहाल आप दो पढ़ रहे हो, आप उसी में झेल रहे हो मुझे, इंग्लिश में और ईवीएस में, राइट? सो लेट्स गो बैक टू आवर सेंटेंस, ही रन्स। ही बताइए क्या है? नहीं, आउट ऑफ द 8 वी डिस्कस्ड, निधि सब्जेक्ट नहीं। हाँ जी, इरा करेक्ट है। ही आप बता रहे हो प्रोनाउन। सो ही इज प्रोनाउन, रन्स ऑब्जेक्ट होगा अदिति, जो मेन क्लॉज होता है उसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा, पर टू क्वालिफाई एज अ क्लॉज जो मिनिमम कंडीशन है वो क्या है? सब्जेक्ट एंड वर्ब का। इट्स नॉट लाइक कि ऑब्जेक्ट हुआ तो वो क्लॉज नहीं होगा, क्योंकि हमने लिखा है सिंपल सेंटेंस इक्वल टू क्लॉज। सो सिंपल सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है। सपोज इफ आई से द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक सिंपल सेंटेंस भी है और ये मेन क्लॉज भी है। मेन क्लॉजेस के अंदर ऑब्जेक्ट होंगे, सबऑर्डिनेट के अंदर भी हो सकते हैं, पर एक होती है ना कि कम से कम इतना होना चाहिए, वो चीज है, सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा। जी, सो ही प्रोनाउन है। रन्स क्या है? रन्स बताइए वर्ब। जी करेक्ट। अब इसको फिर से लिखते हैं। He runs fast. So this is pronoun, आपने ऑलरेडी बताया हुआ है। This is verb, आपने ऑलरेडी बताया हुआ है। Now we are left with fast. वह दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। What is this तेज? फास्ट बताइए, फास्ट क्या है इस सेंटेंस में? अभी जो मैंने नियम बताए याद रखिए उसके बारे में। निधि, एडजेक्टिव विल टेल अस द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। सो ये जो तेज है ये ही के लिए नहीं है। ही इज नॉट फास्ट, रन्स फास्ट। इसलिए मैं आपको दोबारा बता रही हूं। जितने लोग आप लोग एडजेक्टिव बता रहे हो गड़बड़ कर रहे हो। सो कुछ लोगों ने एडवर्ब बोला है, आप सही हैं। इरा, निधि करेक्ट है। जिन्होंने एडजेक्टिव बोला है दोबारा ध्यान से देखिए। ही रन्स, सो ही इज द पर्सन, वो क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। अब वह तेज दौड़ रहा है। तेज किसके लिए है? दौड़ने के लिए। सो हाउ ही रन्स? ही रन्स फास्ट। फास्ट इज फॉर रन्स, इसलिए फास्ट क्या होगा यहां पे? फास्ट विल बी एडवर्ब। डिस्क्राइब्स अबाउट ए वर्ब। एडवर्ब बताते हैं कि वर्ब कैसा है। ये हो गया आपका पहला वाला। एडवर्ब टेल्स अस अबाउट दी वर्ब। सो हमें प्रोनाउन की यहां जरूरत नहीं है। So this adverb is telling us about how somebody is running. Clear हो रहा है पहला रूल? Adverb tells us about a verb. Now एक और सेंटेंस देखते हैं। She is beautiful. So यहां पे she क्या है? She is pronoun, is verb and beautiful is adjective. Done?
I'll write another sentence. She is very beautiful. So she is pronoun, is verb, beautiful is adjective. Now what about this very? So अब इस सेंटेंस को मैंने एक्सटेंड करा है, बढ़ाया है. So this is done. This is second stuff. So she is beautiful and she is very beautiful. Very किसके लिए लिखा गया है? Very is not for she. Very is not for is. Very is written for beautiful. Very beautiful. सुंदर है, बहुत सुंदर है. डन. सो अब ये जो वेरी है ये किसके बारे में बता रहा है? टेलिंग अस अबाउट ब्यूटिफुल. क्या हो जाएगा? एडवर्ब. This is rule number 2. Adverb tells us about the adjective. Adverb हमें adjective के बारे में बताते हैं कि वो कैसा है. Adverb हमें verb के बारे में बताते हैं कि वो कैसा है. So पहले नियम में adverb बता रहा था कि verb कैसा है. दूसरे केस में adverb बता रहा है कि adjective कैसा है. So मैंने शुरू में बताया है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. अगर आपको दिक्कत हो रही होगी कोई नहीं, इसको जब हम दोबारा एडवर्ब पढ़ेंगे तो आई विल रिपीट इट अगेन. तीसरा एग्जांपल देखें. So in this is pronoun, this is verb, and this is adverb. So this is pronoun, this is verb, and this is adverb. Now think about very. So this is the third scenario. very के बारे में सोचिए. आ रहा है समझ में? जी. So this is the third rule. Adverb tells us about another adverb in a sentence. So वह तेज दौड़ता है. सेम कॉपी करा हमने. वह बहुत तेज दौड़ता है. He runs very fast. अब ये जो very है, ये very ना तो he के लिए है, ये very run के लिए नहीं है, ये very किसके लिए है? fast के लिए. Very fast. So this is the third rule. Adverb tells us about another adverb in a sentence. This is adverb. जी. And this is the third one.
सो कनेक्ट करके याद रखिएगा। यहां पे मैंने 1 लिखा है, 1 के लिए रिमेंबर दिस वन, 2 के लिए रिमेंबर 2 एंड 3 के लिए रिमेंबर 3। कहीं भी जहां भी आपकी ग्रामर की नोटबुक होगी या कुछ भी होगा, नोट करके रख लीजिएगा एंड डू रिवाइज इट। यहां हम गड़बड़ करते हैं, सो इसमें आपको थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। फॉर एडवर्ब, remember it tells us about verb, it tells us about adjective and it also tells us about another adverb in a sentence। और ये 3 एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं। यहां ये फास्ट किसके लिए है? रन के लिए है। ये वेरी किसके लिए है? ब्यूटिफुल के लिए है। ये वेरी किसके लिए है? फास्ट के लिए है। ओके, सो कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लें। वेरिन यू विल आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। फटाफट से कर लेते हैं, वी हैव 10 मिनट्स। So identify all the fast. And then I'll tell you the moral of the story. So I have underlined fast, fasted, fast and fast. आराम से सोचिए एंड गिव मी करेक्ट आंसर। कोई जल्दीबाजी नहीं, सोच के करेक्ट आंसर्स दीजिए। ओके, फर्स्ट में इरा आप करेक्ट हो, शीतल नहीं, फर्स्ट नहीं सही है आपका, दोबारा सोचिए। इरा सेकंड करेक्ट, निधि फोर्थ बता रहे हो, सही है। इरा का थर्ड करेक्ट, शेख फर्स्ट करेक्ट, सेकंड, सेकंड दोबारा सोचिए शेख। निधि का थर्ड करेक्ट है। संजीव आपने नंबर नहीं लिखा, आपने सिर्फ एडवर्ब लिखा है, सो मुझे पता नहीं। फर्स्ट के लिए आप लिख रहे हो? नहीं, दोबारा सोचिए फर्स्ट। विपिन फर्स्ट, दोबारा सोचिए। शेख थर्ड।
सो एडीवी गोज, एडीवी जिन्होंने जिन्होंने लिखा है, इट गोज फॉर बोथ एडवर्ब, नहीं इट गोज फॉर ओनली एडवर्ब, सो थर्ड एडवर्ब करेक्ट है जी। शिखर ने सब ना, ओके 1 2 3 एंड 4 परफेक्ट शिखर। भारती फर्स्ट नहीं, शीतल थर्ड करेक्ट है, पारुल फर्स्ट करेक्ट, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ और फर्स्ट करेक्ट है पारुल आपका। अदिति फर्स्ट करेक्ट, संजीव फर्स्ट नहीं, निधि नहीं, फर्स्ट नहीं सही है, सुशेख फोर्थ सही है, शीतल फोर्थ सही है, विपिन थर्ड सही है, निधि सेकंड सही है, विपिन फोर्थ सही है। सो नाउ आई विल राइट द आंसर्स, राइट। चेक कर लीजिएगा जिसने जो भी अपने पास नोट डाउन करा होगा। जी भारती थर्ड करेक्ट है, जी पारुल करेक्ट। सो लेट्स चेक इट, जो हम ऑलरेडी कर चुके थे। थर्ड वन हमने डिस्कस किया हुआ था, सो दिस इज एडवर्ब, डन। नाउ फर्स्ट देखते हैं, द फास्ट लास्ट्स फॉर 40 डेज। वी आर टॉकिंग अबाउट फास्ट, व्रत के बारे में बात कर रहे हैं कि व्रत कितने दिन का है, 40 दिन का। वी आर, दिस इज द नेम ऑफ द आइडिया और द कंसेप्ट, सो दिस इज नाउन। हम उस चीज का नाम लिख रहे हैं कि फास्ट। सेकेंड वन, ही फास्टेड फॉर 40 डेज, उसने व्रत करा है, ही डिड। और जो चीज की जाए वो क्या हो जाता है, वर्ब। दिस इज एडवर्ब। एंड रनर, नाउन, कैसा रनर, फास्ट रनर, दिस इज एडजेक्टिव। सो अगेन चारों एग्जाम्पल से व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अगेन नो शॉर्टकट नो ट्रिक्स। आप याद नहीं कर सकते कि ये नाउन होगा, ये वर्ब होगा, ये एडजेक्टिव होगा, वर्ड्स को आप याद नहीं कर सकते। यू ऑलवेज हैव टू चेक द फंक्शन दैट वर्ड इज परफॉर्मिंग इन द सेंटेंस। क्लियर हो रहा है सबको? कभी भी हम याद नहीं कर सकते कि अच्छा ये एंड लिखा होगा तो कंजंक्शन ही होगा, ऐसे याद करके मत जाइएगा, राइट। ऑलवेज जब भी सवाल में दिया हो हमेशा चेक कीजिए कि वो काम क्या कर रहा है, एंड उसके अकॉर्डिंगली उसका पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है डिसाइड होगा। सब यहां भी फास्ट है, यहां भी फास्ट है, यहां भी फास्ट है, बट ये फास्ट नाउन है, ये फास्ट एडवर्ब है और ये फास्ट एडजेक्टिव है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट राहुल is the Mahatma Gandhi of our class. Identify Mahatma Gandhi. Identify महात्मा गांधी, आप बताइए। आइडेंटिफाई महात्मा गांधी, राहुल इज द महात्मा गांधी ऑफ आवर क्लास। अरे एक साथ सबने आंसर दे दिया, सो एक दो लोग का आंसर छूट गया। ओके पारुल सही, संजीव नहीं, विपिन नहीं, निधि करेक्ट, शीतल करेक्ट, जी शिखर सही है, भारती नहीं। फ्रेज नहीं, आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है शेख, जो हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं उसमें से कौन सा। पूजा नहीं, गड़बड़ करी है हमने। खुशबू सही है, विपिन सही है, खुशबू शायद चौरसिया आपका शायद मिस हो गया था, एकदम से कमेंट आए, सो आई मिस्ड कपल ऑफ द आंसर्स। नहीं शेख,
सो मैंने एग्जाम्पल जानबूझ के दिया था, महात्मा गांधी, दिमाग में एकदम से बत्ती जलेगी, नाम है, नाउन डन। नहीं, इस सेंटेंस के अंदर इट्स नॉट अ नेम। हम बता रहे हैं कि राहुल के अंदर कौन सी क्वालिटीज हैं। राहुल के अंदर क्वालिटीज हैं महात्मा गांधी वाली। सो यहाँ पे महात्मा गांधी एज पर्सन नहीं, महात्मा गांधी रिप्रेजेंटिंग द क्वालिटीज, कि वो अहिंसा नहीं, झूठ नहीं, वो वाली चीजें। सो राहुल इज द महात्मा गांधी ऑफ आवर क्लास। इन दिस महात्मा गांधी इज एडजेक्टिव। ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीजें मैंने इसलिए बताई हैं कि अगेन नो शॉर्टकट, मेहनत से। जी ठीक है, फिर सो रिविजन करिएगा। नेक्स्ट क्लास में देयर विल बी अ टेस्ट ऑन दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच टेस्ट। डन? सबको याद रहेगा? देयर विल बी टेस्ट ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच इन नेक्स्ट क्लास। रिवाइज करके आएंगे। सो आई गिव सम 5 to 8 sentences and I expect all correct answers. जी पारुल, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एवरीबॉडी एंड रिमेंबर आवर मूवी। मूवी याद रखिएगा, इट विल हेल्प यू इन इंग्लिश ग्रामर ऑलवेज। राइट, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय, गुड नाइट एंड कीप स्माइलिंग।